पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोविन्द दशविधरूपा गोविन्द कृष्ण राम 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 गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द हरे सङ्कटहरण गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द हरे श्रीवेङ्कटेश गोविन्द पुराणपुरुष गोविन्द हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोविन्द दशविधरूपा गोविन्द कृष्ण राम गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द हरे सङ्कटहरण 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 गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द हरे सङ्कटहरण 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 गोविन्द सङ्कटहरण वेंकटरमण हरि गोविंदा संकटहरण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। इस प्रकार गोविंद नाम स्मरण लिया गया है। इस गोविंद शब्द का अर्थ जाने। गोविंद का अर्थ भगवान कृष्ण का नाम है, जो विष्णु के सहस्रनामों में एक नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। गोविंद वह है क्योंकि वे हमें भाषण की शक्ति देते हैं। ये भगवान नारायण थे, जिन्होंने इंद्र को सुझाव दिया कि वह दधीचि की रीढ़ की हड्डी से वज्रायुध को बनाए। वज्रायुध को गोभी कहा जाता है। गोविंदा यानी गोवु का अर्थ है इंद्र। इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला है गोविंद। गोविंद का अर्थ है इंद्रियों के सर्वव्यापी शासक है। गोवु का अर्थ है वेद भी हैं। इस वेदों के अधिपति गरुड़ है। गरुड़ के ऊपर आज श्रेयपति विराजमान है। इसीलिए गोविंदा सर्वोच्च तत्व हैं, जिन्होंने वेदों के माध्यम से प्रकटित होता है। आप जो देख रहे हैं मलयप्पा, मलयप्पा नामधारी श्रीनिवास आज तिरुमला के ब्रह्मोत्सवों में 5वें दिन गरुड़ वाहन पर आरूढ़ हैं। इस देवता को स्वयंभू माना जाता है और इसकी खोज 1339 में हुई थी। प्रारंभिक अभिलेखों में इनका नाम मलई कुन्निय निंड पेरुमाल बताया गया है, यानी पहाड़ी पर खड़े थे।
ये मलयप्पा स्वामी कड़े मुद्रा में दिखाई देते हैं और ध्रुव बेरम की प्रतिकृति हैं। वे ऊपरी भुजाओं में शंख और सुदर्शन चक्र हैं, जबकि दो निचली भुजाएं योग मुद्रा में हैं। दाया हाथ वरद हस्त मुद्रा में यानी वरदान देने वाली मुद्रा में है और निचला बाया हाथ कात्यावलंबित मुद्रा यानी हथेली जमीन से लंबत और कुल्हे की टिकी हुई मुद्रा में रहते हैं। यह मलयप्पा स्वामी स्वयंभू है। मलयप्पा का अर्थ तमिल में और भी माना जाता है। तमिल में मलय का अर्थ होता है पहाड़ी। पहाड़ी पर रहने वाले स्वामी मलयप्पा स्वामी भी कहकर बहुत ही चाव से प्यार से तमिल वाले उनको पुकारते हैं। ऐसे मलयप्पा नामद्वारी श्रीनिवास आज तिरुमला के ब्रह्मोत्सवों में 5वें दिन की रात्रि की वेला में तिरुवीधियों में गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना अनुग्रह कर रहे हैं। गोविंदा कहकर पुकारने से भक्तों के त्राणों को कष्टों को दूर करने वाला अत्यंत भक्तवत्सल स्वामी हैं। इसीलिए ये गोविंद सर्वोच्च हैं, जिन्होंने वेदों के माध्यम से जाना जा सकता है, गायों के रक्षक रूप में भी किया जा सकता है और साक्षात गोविंद का एकमात्र और अर्थ है भूमि का रक्षक है। इसीलिए इस भूमि में रहने वाले सर्वकोटि प्राणियों की रक्षा करने के लिए स्वामी निरंतर तैयार रहते हैं। हमेशा गरुड़ को अपना वाहन बनाकर तत्पर रहते हैं। जो गोविंदा कहकर पुकारते हैं उनकी रक्षा करने के लिए वह ऐसे ही भाग पड़ते हैं। ऐसे गोविंद को आज हम गरुड़ वाहन पर आज इस तिरुवीधियों में कलयुग वैकुंठ तिरुमला क्षेत्र में श्री वेंकटेश्वराचा प्रसारण के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। कहा जाता है कि मलयप्पा नित्य सभी सेवाओं में भागने वाली ध्रुव बेरम माना जाता है, क्योंकि हर एक पूजा पाठ इस मलयप्पा को ही किया जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं ब्रह्मोत्सव, इस ब्रह्मोत्सव के संबंध में भी माना जाता है कि तिरुमला तिरुपति मंदिर में मनाए जाने वाले ब्रह्मोत्सव अत्यंत वैभव से मनाया जाता है। यह धार्मिक उत्सव भगवान को समर्पित उत्सव है। यह उत्सव भव्य और शानदार तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इस पर्व में सम्मिलित होने के लिए पूरे देश भर के श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और भगवान वेंकटेश के दर्शन करते हैं। केवल दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होती हैं, यह अनुष्ठान माना जाता है। जैसे माना जाता है कि इन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा ने भगवान के पवित्र पुष्करिणी नदी के जंगले क्षेत्र में मानव जाति के उद्धार के लिए अनुष्ठान मनाया था। तब से लेकर यह अनुष्ठान आज तक जारी किया जा रहा है। ब्रह्मा से आरंभित उत्सव होने के कारण इस उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। ब्रह्मोत्सव का पर्व कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों में भक्तों की भीड़ ज़्यादा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान वेंकटेश्वर के इस पवित्र स्नान का दर्शन करता है वह जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसीलिए सुदूर प्रांतों से करोड़ों संख्या में लोग तिरुमला की क्षेत्र की तरफ भागते रहते हैं। जीवन में एक बार केवल गोविंद का दर्शन करने मात्र से ही अपने ऐहिक पापों से मुक्त होने की आशा से श्रद्धालु निरंतर कठिन यात्रा करके भी पहाड़ पर पैदल से चलते हैं। 7 पहाड़ों पर पैदल पर चलकर भी केवल एक पल मात्र के दर्शन के लिए तरसते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं की तृष्णा को बुझाने के लिए स्वामी आज स्वयं मंदिर से बाहर आकर तिरुवीधियों में व्याप्त रहने वाले समस्त भक्तों पर अपनी दया का प्रसार करने के लिए तिरुवीधियों में अपने प्रिय वाहन गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर स्वामी भक्तों को अनुग्रह करने का दिव्य सुमनोहर दृश्य हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा देख रहे हैं। देख लीजिए गरुड़ जी। गरुड़ जो है अपने हाथों पर स्वामी के चरणों को धारण करके, अपने भुजाओं पर उनको धारण करके
बहुत ही प्रसन्नता से, ताध्यात्मता से अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। इसके पहले गरुड़ को रामावतार के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसके संबंध में एक गाथा है कि जब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण से युद्ध करते हुए लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ जो नागबक्षी थे, वे नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम जी के पास गए थे और राम जी को भी नागपाश के बंधन से छुड़ाया था। राम के इस तरह नागपाश से बंध जाने पर राम के परब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेश भगवान शंकर दूर कर सकते हैं करके सलाह दिया। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ को संदेह को दूर किया था। तब से गरुड़ स्वामी को अपना स्वामी विष्णु ही मानकर उनकी सेवा में लीन हुए थे। इस प्रकार अनेक लीलाएं हैं जो गरुड़ और विष्णु की कथा के संबंध में हैं। और इतना ही नहीं है कि गरुड़ अत्यंत बलशाली, अत्यंत ईमानदार, अत्यंत कृपालु स्वामी भक्त हैं। इंद्र का वज्रायुध भी गरुड़ पर वार नहीं कर पाता है। दधीची और पर गौरव भाव से गरुड़ अपने पंखों के एक ईक को छोड़ देता है। विष्णु भगवान के विशेष वरदान से गरुड़ विष्णु इष्ट सेवक बनता है। गरुड़ ब्रह्म का पौत्र है। सूर्य, अग्नि और प्रकाश की मिश्रित शक्ति ही गरुड़ माना जाता है। गरुड़ का वैशिष्ट अपार है। गोदा समर्पित सुवासित पुष्पमालां लक्ष्मी सुहारि मणिभूष सहस्र नामां मालां विधार्य गड़ोपरि सविष्टम श्री वेंकटाद्रि निलयो जयति प्रसन्नः करके कहा जाता है। देख लीजिए, गोदा देवी द्वारा समर्पित मालाओं को तथा सहस्र नाम मालाओं को धारण करके गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर दर्शन देने वाला श्री महाविष्णु के दर्शन अत्यंत एवं अनंत पुण्यदायक हैं। ऐसे शास्त्रकारों एवं कवियों का विचार है। गरुड़ालवार सिर्फ स्वामी के वाहन ही नहीं, कई रूपों में उनकी सेवा करने वाले स्वामी भक्त परायण हैं। देख लीजिए, गोदा देवी के द्वारा भेजे गए समर्पित मालाओं को पहना है मलयप्पा और सहस्र नाम माला को धारण किया है और लक्ष्मी माला को धारण किया गया है। सरकार की तरफ से भेजे गए रेशमी कपड़ों को और चेन्नई से भेजे गए, तमिलनाडु से भेजे गए छत्र चामरों से सुसज्जित होकर स्वामी आज अपना वैभव का प्रदर्शनी करते हुए भक्तों को अनुग्रह करने के लिए तिरुमला के तिरुमाड़ वीथियों में अपनी शोभा यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज नरहरि नमो 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 गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज गरुड़ गमन गरुड़ ध्वज नरहरि नमो 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 कमलापति कमलनाभ कमलापति कमलनाभ कमलज जन्म कारण का कमलापति कमलनाभ कमलज जन्म कारण का कमल नयन कमलापकुला कमल नयन कमलापकुला नमो नमो हरे नमो
ध्वज गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो 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 जलधि बंधन जलधि शयन जलधि बंधन जलधि शयन जलनिधि मज जंतु कला जलधि बंधन जलधि शयन जलनिधि मज जंतु कला जलधि जामात जलधि गंभीर जलधि जामात जलधि गंभीर फलधर नमो हरे नमो गरुड गमन गरुड ध्वज गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो 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 धर दिव्य रूपा घन महिमा का घन दिव्य रूपा घन महिमा का घन घना घन काय वर्णा घन दिव्य रूपा घन महिमा का घन घना घन काय वर्णा अनघश्री वेंकटाधिपति अनुपम नमो हरे नमो गरुड गमन गरुड ध्वज गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो 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 गरुड गमन गरुड ध्वज गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो 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 गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो नमो ओम नमो वेंकटेशाय गरुड़ गमन हरि नमो नमो कमल नयन हरि नमो नमो कमल नाभ नमो नमो। ये जो श्लोक है तुलसीदास के द्वारा लिखित कुछ पंक्तियों का स्मरण दिलाता है। देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भज भय भव हारणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंजारुणम। तुलसीदास ने भी श्री रामचंद्र जी के कर कंज मुख कंज नव कंज, वो भी नव कंज है, अभी अभी विकसित कमल के रूप में, कमल नाभ कमल नयन, वो श्रीमन नारायण के ही रूप हैं। वो राम हो, कृष्ण हो, श्री वेंकटेश्वर भगवान हो कि गरुड़ गमन करने वाले श्री वेंकटेश्वर हो, मलयप्पा स्वामी हो। देखिए स्वामी के कर, देखिए पद, देखिए कर और पद को लेकर जो है श्री स्वामी के, वेंकटेश्वर स्वामी के एक परम भक्त अन्नमैया ने भी कुछ लिखा है। अन्नमैया ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के करों का और चरणों का इतना सुंदर वर्णन किया। वो संकीर्तन तेलुगु में है, मैं आपके जो है उसका भाव सुनाता हूँ। परमात्मा श्री वेंकटेश्वर के दिव्य अभय हस्त उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा रखने वालों के लिए अभय प्रदान करते हैं। किन किनों को उन्होंने अभय दिया है, इस संकीर्तन में अन्नमैया ने सुंदर वर्णन किया है।
देखिए किन किनों का उद्धार किया स्वामी के जो है हस्तों ने, अभय हस्तों ने। श्रुतियों का अपहरण करके सागर में छिपने वाले सोमक राक्षस का संहार करके इस अभय हस्त ने अमूल्य वेदों की रक्षा की है मत्स्यावतार में। आरंभिक अवतार है मत्स्यावतार। वो मत्स्यावतार में इन्हीं हस्तों ने सोमक राक्षस का संहार किया। अमृत के लिए सुर और असुरों के द्वारा क्षीर सागर मंथन के समय में मंदराद्रि पहाड़ को पानी पर स्थिर रखने के लिए मथनी के नीचे इन्हीं हाथों ने उसे पकड़कर आधार दिया है। देखिए आप सब जानते हैं क्षीर सागर का मंथन हुआ जब मंदर पर्वत को ऊपर उठाने के लिए इन्हीं हस्तों ने जो है आधार के रूप में काम किया है। हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटकर पाताल में फेंकने पर उस राक्षस का संहार करके भूदेवी को प्रेम से फिर से पाताल से यथास्थान पर रखकर भूदेवी को आलिंगन करने वाले दिव्य हस्त भी यही है। देखिए वराह स्वामी का, श्वेत वराह स्वामी का अवतार जब हुआ कि उनके हाथों से ही भूदेवी का उद्धार हुआ, भूदेवी को पाताल से पुनः प्रतिष्ठित किया। उसी श्वेत वराह क्षेत्र आज वेंकटाचल के रूप में, शेषाद्रि के रूप में, वेंकटाद्रि के रूप में आप देख रहे हैं, जहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी शोभा यात्रा कर रहे हैं। वो दिव्य पुण्य क्षेत्र वैकुंठ, साक्षात कलयुग वैकुंठ वही वेंकटाचल क्षेत्र है। परम भागवतोत्तम हरि भक्त प्रहलाद की बात को सही ठहराने के लिए राजमहल के खंबे से प्रकटित होकर हिरण्यकश्यप की आंतड़ियों को निकालकर उसका संहार करने वाले नुकीली नाकों वाले दिव्य हस्त भी यही है। उस कीर्तन में अन्नमैया ने कितने अवतारों का, कितने सुंदर रूप में जो है स्वामी के हस्तों का, अभय हस्तों का। देखिए वेंकटेश्वर स्वामी की जो ध्रुव मूर्ति है, जो आनंद निलयम की जो मूर्ति है, उसमें एक अभय हस्त है। उस अभय हस्त ने ही ये सब कुछ किया। मत्स्यावतार, वराहावतार और नृसिंह अवतार, इन तीनों अवतारों का उल्लेख करके अन्नमैया ने सुंदर जो है संकीर्तन रचा स्वामी के कीर्तन में। देवताओं के उद्धार के लिए स्वयं सर्वेश्वर होते हुए भी, आप समस्त संपदाओं के स्वामी होते हुए भी उससे संतुष्ट ना होकर बलि चक्रवर्ती से अपने हाथों से दान के लिए हाथ फैलाने वाले दिव्य हस्त भी देखिए। समय आने पर स्वामी ने हाथ फैलाकर कि बलि चक्रवर्ती से उन्हीं हाथों से दान मांगा है। क्या स्वामी के पास संपदाएं नहीं है? वो त्रैलोकनाथ है। मैंने कहा कि सुबह ही कहा कि ये त्रैलोकनाथ वैकुंठ वासी ये श्रीमन नारायण है। ऐसे श्रीमन नारायण भी राक्षस संहार के लिए, मिथ्याभिमान को तोड़ने के लिए बलि चक्रवर्ती के सामने हाथ फैलाकर दान मांगा कि अपने लिए 3 कदम दान मांगे और 1 कदम आकाश पर, 1 कदम पृथ्वी पर और तीसरे कदम जो है बलि चक्रवर्ती के सर पर रखकर बलि चक्रवर्ती को पाताल में भेजकर जो है पूरी सृष्टि का उद्धार किया इन्हीं हस्तों ने। कि अन्नमैया ने दूर दूर से कैसे सोचकर जो है इन सुंदर शब्दों के साथ जो है संकीर्तन रचा है। आप देख सकते हैं 21 बार सारी पृथ्वी पर आक्रमण करके समस्त भूखंड को क्षत्रिय राजाओं से जीतकर उस सारी भूमि को कश्यप महामुनि को दान के रूप में देने वाले दिव्य हस्त भी यही है। सबसे कम चर्चित जो है अवतार है परशुराम का अवतार है। परशुराम के अवतार में 21 बार जो है परशुराम ने क्षत्रिय राजाओं का कि भूखंड पर जो है चुन कर जो है सारे राजाओं को हराकर फिर उन पूरे राज्यों को, पूरी जो है संपदाओं को कश्यप मुनि को जो है सौंप दिया है इन्हीं हाथों से। परशुराम के अवतार में
रावण के संहार करने के लिए वानरों के साथ आगे बढ़ते समय रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले, सागर राजा को अपने बाणों से वर करने वाले, जो है वश में करने वाले दिव्य अस्त्र भी यही है। अन्नमैया ने रामावतार का भी उल्लेख किया है। जो है आप देखिए उस सुंदर संकीर्तन का जो है कैसे हम हिंदी में जो है अनुवाद कर सकते हैं। जो है अब सुंदर अनुवाद को आप सुनिए। इतने को दिया अभय इन हस्तों ने, अति सुंदर स्वर्णमय दिव्य हस्त, अमूल्य वेदों को खोज निकाले दिव्य हस्त, मतनी के बने आधार ये दिव्य हस्त, भूमाता को गले लगाने वाले यही दिव्य हस्त, नुकीली तेज नाकों वाले यही दिव्य हस्त, बलि से दान मांगने वाले यही दिव्य हस्त, अपार भूमि को जीतकर दान देने वाले यही दिव्य हस्त, जलनिधि सागर वश किया बाण से यही दिव्य हस्त, हल धारण किया यही दिव्य हस्त। हल को धारण करने वाले बलराम के अवतार में हल को धारण किया था स्वामी ने। त्रिपुरासुर वनिताओं के तोड़ दिया अभिमान को यही दिव्य हस्तों ने। अश्व को भगाया चारों दिशाओं में यही दिव्य अस्त्र में। कि कल के अवतार में घोड़े को चलाने वाले अस्त्र भी यही है। इस रूप में समस्त जो है अवतारों के संदर्भ में अन्नमैया ने श्रीमन नारायण के हाथों का कि वो वास्तव में कि तुलसीदास ने नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज कहा है, कर भी कंज है, कमल के समान है। इतना सुंदर वर्णन वैष्णव भक्ति की रचनाओं में हम श्रीमन नारायण के हाथों का वर्णन देखते हैं। शायद ही किसी और भक्ति के, किसी और स्वामी के ऐसे सुंदर वर्णन जो है नहीं देखते हैं। वो कमल नयन है, कमल नाभ है, कमल जो है उनके समस्त शरीर जो है कमल जैसे ही है। कितने सुंदर शरीर वाला श्रीमन नारायण आज वेंकटेश्वर के रूप में हमारे सामने गरुड़ गमन करते हुए दर्शन दे रहे हैं। ये भक्त इनके दर्शन करके अपने को बुन्न बनाइए कि अपने मन को जो है वेंकटेश पर लगाइए और सदा ये जो है अष्टाक्षरी का जो है मंत्रोच्चारण कीजिए। ओम नमो वेंकटेशाय का जो स्मरण कीजिए। एक बार पुकार मात्र से जो है स्वामी आप पर कृपा बरसाएंगे, ऐसी कृपा बरसाएंगे आप सपने में भी जो है उसको ऊहा भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। ऐसे भगवान के जो है भक्तों की श्रद्धा से आरती उतारी जा रही है। देखिए त्रिभुवन पहाड़ की जो है उस माड़ा वीथी में भक्त गण सुंदर जो है चारों तरफ विद्युत दीपों से सजाए हुए सुंदर दृश्य। एक और गरुड़ है, एक और श्री कृष्ण है। देखिए भक्त जन को आरती उतारने में जो जगह यहाँ पर साक्षात श्री वेंकटेश्वर स्वामी वेश धारण करके एक जो है भक्त उनके सामने की अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए इतनी सारी जो है युवतियां कि दूर दूर से आस पड़ोस के राज्यों से ही नहीं है, दूर दूर से पधार कर ये स्वामी की शोभा यात्रा को और शोभा प्रदान कर रही है। उन सबके प्रति आप ओम नमो वेंकटेशाय कहिए, मन में स्मरण कीजिए। जानाम्यहं ते सरसलीलां, जानाम्यहं ते सरसलीलां, नानाविधकपट नाटकसकत्वं, जानाम्यहं ते सरसलीलां, नानाविधकपट नाटकसकत्वं, जानाम्यहं ते सरसलीलां, जानाम्यहं ते सरसलीलां।
तव परकान्तानकाङ्कुरप्रकटनम् अतीव कुरुषे किं करोमि त्वां कि तव परकान्तानकाङ्कुरप्रकटनम् अतीव कुरुषे शङ्कां विसृज्य मम संव्यानदर्शनं शङ्कां विसृज्य मम संव्यानदर्शनं किं कारणमिदं ते हेलनमिदानीम् जानाम्यहं हे सरसलीलां नानाविधकपट नाटकसकल्पं जानाम्यहं हे सरसलीलां जानाम्यहं हे सरसलीला किं भाषयसि मां कृतकमानसतया किं भाषयसि मां कृतकमानसतया दाम्भिकतया विडम्बयसि किं भाषयसि मां कृतकमानसतया दाम्भिकतया विडम्बयसि किम् गाम्भीर्यमावहसि कातरतेन तव गाम्भीर्यमावहसि कातरतेन तव सम्भोगचातुर्य सादरतया किम् जानाम्यहं ते सरसलीलां जानाम्यहं ते सरसलीलां नानाविधकपट नाटकसकल्पं जानाम्यहं ते सरसलीलां जानाम्यहं ते सरसलीला किमिति मामनुनयसि कृपण वेङ्कटशीलरमणा किमिति मामनुनयसि कृपण वेङ्कटशीलरमणा भवदभिमत सुरतमनुभवा किमिति मामनुनयसि कृपण वेङ्कटशीलरमणा भवदभिमत सुरतमनुभवा प्रमदेन मत्प्रियं प्रचुरयसि मानहर प्रमदेन मत्प्रियं प्रचुरयसि मानहर ममतया मदन निर्मातान बिम्बम् जानाम्यहं ते सरसलीलां जानाम्यहं ते सरसलीलां नानाविधकपट नाटकसकल्पं जानाम्यहं ते सरसलीलां नानाविधकपट नाटकसकल्पं जानाम्यहं ते सरसलीला ओम नमो वेंकटेशाय।
वार्षिक ब्रह्मोत्सवों के 5वें दिन की रात में गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमाड़ वीदियों में शोभा यात्रा कर रहे हैं। शोभा यात्रा के सामने भक्तजनों, आपने देखा है कितने सुंदर कलाकार हैं, अपनी अपनी कला को दिखाते कि अपनी भक्ति को प्रकट करते, स्वामी के प्रति समर्पण भाव को रखते हुए आप देख रहे हैं कि इतनी रात हो गई, करीब करीब 9 बजे से दूसरा प्रहर पूरा होकर दूसरे प्रहर के अंत में है कि फिर भी भक्ति में और उन भक्तों के हृदय में स्वामी के प्रति भक्ति भाव कम नहीं हुआ है, बल्कि स्वामी से ऊर्जा प्राप्त करके उनकी शक्ति बढ़ रही है। देखिए स्वामी के ये श्रद्धा कि वास्तव में कि शरणागति के कारण है। जब स्वामी की शरण में जाते हैं कि उस शरण के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है, पुनः मनुष्य या जीव अपनी शक्ति को प्राप्त करता है। शक्ति को प्राप्त करना ही पुनर्जन्म है कि शरीर शक्तिहीन हो जाता है, उसी को मृत्यु मानते हैं। फिर शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, तब वो जन्म होता है। जन्म और मृत्यु के बीच में ये चक्र स्वामी की आज्ञा से ही संपन्न होता है। ये चक्र अति दुर्लभ चक्र है। इस चक्र से प्रत्येक जीव मुक्त होना चाहता है। मुक्ति सिर्फ स्वामी के हाथों में है। शरणागति के द्वारा ही स्वामी ऐसे जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन का, राम और भरत का, और वराह स्वामी और भूदेव का उल्लेख इसके पहले मैंने किया कि उस श्लोकों का उल्लेख नहीं किया। अब देखिए कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन को क्या संदेह हुआ था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच अर्जुन को जब संदेह हुआ था, उस संदेह का निवृत्त कैसे किया, पुनः युद्ध के लिए युद्धोन्मुख श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे बनाया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी धर्मों का त्याग करके, अपने जितने सारे धर्म है कि सामने पितामह है, पितामह के साथ एक धर्म है कि पोते का, उस धर्म को भी त्याग करो, अपने सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ। ममेकम शरणं व्रजा, मेरी शरण में, मेरे एकमात्र की शरण में, मेरी शरण में नहीं, मेरी एकमात्र की शरण में आओ। ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन ने उस परम तत्व को प्राप्त किया, पुनः युद्ध के लिए कार्योन्मुख हो गए कि वास्तव में स्वामी की शरण में जाने से स्वामी से हमें शक्ति प्राप्त होती है। हमें अपने अल्प तत्व को स्वीकार करके अपने अहम को मिटाकर स्वामी की शरण में जाएंगे, स्वामी से हमें शक्ति मिलती है। जैसे सूरज की किरणों से हमें शक्ति मिलती है, वैसे ही भगवान की शरण में जाने से हमें शक्ति मिलती है कि हम रोजाना सुबह सुबह उठते ही भगवान की प्रार्थना करते हैं, ये भगवान हमें शक्ति दें, ये भगवान हमें शक्ति दें। ये शक्ति प्रदान करने की जो मुक्ति है कि भगवान की शरण में जाने से ही संभव है। इसलिए ये भक्त जन भगवान की शरण में जाओ। ओम नमो वेंकटेशाय, ये गोविंदा गोविंदा नाम स्मरण करो कि उससे ही शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होता है। कि राम ने भरत को क्या उपदेश दिया, देखिए राम ने क्या आश्वासन दिया भरत को। भरत ने बार बार राम से ये कहा कि अब आप ही राजा हैं, आप ही सिंहासन को संभालिए। जबकि राम ने भरत से कहा, वाल्मीकि रामायण में ये प्राप्त होता है, सकुर्देवा प्रपन्याय तवा समिति च याचते अभयम सर्वभूतोभ्यो ददाम्येताता व्रतम ममा। मेरा जो व्रत करता है सकल जीव, मैं उन सबको अभय देता हूँ। सभी याचना करते हैं मेरी शरण में आकर, मैं उनको सब कुछ देता हूँ। इस प्रकार की अब भरत को ये वास्तव में भरत को राम उस समय भाई के रूप में नहीं लगे,
बल्कि परब्रह्म के रूप में भरत को वो ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान जो है भरत को प्राप्त हुआ। जब ये कहा मेरी शरण में आने वाले सारे भूतों को, सारे भूत का मतलब यहाँ पर सारे जीवों को, सारे प्राणियों को मैं अपनी याचना में देखता हूँ कि श्री कृष्ण अवतार में भी गोवर्धन गिरी को अपनी उंगली पर उठाकर सारे गोकुल को बचाया था। श्री कृष्ण भगवान ने सब उनकी शरण में सारे गोकुल चला गया कि इंद्र ने कोप से इतनी बारिश करवाई कि उस बारिश से गोकुल पूरा डूबने लगा। ऐसी अवस्था में अपने गोकुल को बचाने के लिए अपनी शरण में आने वाले उन सभी गोकुल के लोगों को, गोपों को, गोपिकाओं को, गोव्रज को, पूरे ब्रज प्रदेश को अपनी उंगली से गोवर्धन गिरी को उठाकर जो है स्वामी ने किया। ये वास्तव में शरणागति की वो शक्ति है। शरणागति से जो फल प्राप्ति होती है वो अनंत है, असीम है। भगवान की शरण में जाना ही बस एक पल है, उस पल से ही हमें शक्ति मिलती है। देखिए वराह स्वामी ने भूदेवी से क्या कहा। वराह स्वामी ने भूदेवी का उद्धार किया था। जब पाताल में जो है हिरण्याक्ष ने भूदेवी को डुबाया था, उस समय वराह स्वामी वराह अवतार लेकर फिर जो है उस राक्षस का संहार करके पुनः भूखंड को पृथ्वी पर यथास्थान पर रखा था। उस समय जो है भूदेवी से वराह स्वामी ने कहा, स्थिते मनसि सुवस्थे शरीरे सति यो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मार्ता विश्वरूपम च मामम च। ये कहा कि अहम स्मरामि मद्भूतम नयामि परमम गतिम। अहम स्मरामि कि मेरा स्मरण जो करता है, मेरी शरण में जो आता है, मैं वही उनका उद्धार करता हूँ। भूदेवी से वराह स्वामी ने ही यही कहा कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम जो है आपका उद्धार करूँगा। कि वराह स्वामी भूदेवी को स्वीकार किया, अपने जो है वक्ष में, अपने वाम पाद में जो है भूदेवी को स्थान दिया वराह स्वामी ने। कि इन तीनों अवतारों का जो उद्देश्य है, जो संदेश है, एक ही उद्देश्य है, एक ही संदेश है कि भगवान के शरण में जाने वाले, श्री महाविष्णु की शरण में जाने वालों का उद्धार जो है स्वामी करते हैं। द्रौपदी का उद्धार किया, अहल्या का उद्धार किया। इन सारी महिला जो है महात्माओं की वास्तव में उद्धार का काम जो है स्वामी ने ही किया कि अपने हाथों से, अपनी लीलाओं से भगवान लीला करते हैं। जीव जो है परब्रह्म से अलग होता है, वो भी एक प्रकार की लीला है। लीला भगवान क्यों करते हैं? अपने आनंद के लिए करते हैं। जीवों के साथ परब्रह्म का, जीवात्मा और परमात्मा दोनों के बीच का वो वास्तव में एक प्रकार की क्रीड़ा है। वो क्रीड़ा ही लीला है, भगवान की लीला है। भगवान ही कष्ट देते हैं, भगवान ही उद्धार करते हैं। जीवात्मा के द्वारा जितने पाप किए जाते हैं, उन पापों को धोने वाले पतित पावन काम जो है भगवान ही करते हैं। भक्त जनों को ये समझ लेना चाहिए, अपने सारे पापों को धोने के लिए भगवान में शरण में जाने का और कोई दूसरा रास्ता हमें नहीं मिलता है। भगवान के प्रति भक्ति दिखाने का, भगवान की शरण में जाने का। मैंने इसके पहले भी कहा कि भगवान की शरण में जाने के लिए 9 प्रकार से उनके प्रति भक्ति प्रकट करने के लिए, आखिर भक्ति क्या चीज़ है? श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति कहा गया। श्रद्धा किनके प्रति होती है? श्रद्धा उनके प्रति होती है किसी व्यक्ति में, किसी जो है ऐसे साधु में, संत आदमी में हमें कुछ ऐसा लगता है उसमें कोई महिमा है, कोई शक्ति है, तब उनके प्रति श्रद्धा प्राप्त जो है होती है। भगवान की लीलाओं को देखकर हमारे मन में जो है शक्ति, हमारे मन में श्रद्धा जो है प्रकट होती है, श्रद्धा पैदा होती है। भागवत लीलाओं को आप जानते हैं, भागवत पुराण व्यास महर्षि ने जो लिखा है, भागवत में सारे भक्तों की कहानियां हैं। एक एक प्रहलाद से लेकर अम्बरीश तक सारे भक्तों की कहानियां भागवत में कही गई है।
उन सारी लीलाओं में आप देखिए, सारे भक्तों की कहानियों में आप देखिए कि सारे भक्त उनके शरण में जाने के बाद ही उनका उद्धार किया है। इस रूप में हम देखते हैं शरणागति ही एकमात्र सुलभ रास्ता है। भक्ति का सरल मार्ग सुलभ मार्ग शरणागति है। शरणागति इसलिए कि वैष्णव भक्ति की आत्मा भी कही गई है। शरणागत जो होता है, वास्तव में राम ने विभीषण को शरणागति दी है। विभीषण एक राक्षस है, फिर भी राम ने जो है उनको शरण दी है। शरण देने के बाद उनको सिंहासन पर भी राम ने बिठाया है। हर आदमी को राम के शरण में जाने वाले हर आदमी को जो है राम ने अभय प्रदान किया, उनको जो है फल प्रदान किया, उनको मोक्ष प्रदान किया। भक्तजन आप भगवान श्री वेंकटेश्वर की शरण में जाइए कि उनकी शरण जो है आपको प्राप्त होगी। सांसारिक सभी दुख जो है नष्ट हो जाएंगे। सांसारिक सभी कष्ट जो है वो स्वयं जो है वेंकट है। सारे के सारे मनुष्यों के संकटों को दूर करने वाले स्वामी श्री वेंकटेश्वर है। हरिनारायण गोविंद, 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 हरिनारायण गोविंद। हरिनारायण गोविंद, 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 हरिनारायण गोविंद,
मिला करके समस्त तिरुमलगिरिया हरिनाम स्मरण से, गोविंद नाम स्मरण से, मंगल आरतियों से गूंज उठ रही हैं। अखिल चराचर सृष्टि के स्थिति लयकर्ता, मोक्ष प्रदाता, समस्त कल्याण गुण संपन्न तथा कल्याणकारी वेंकटेश्वर स्वामी आज गरुड़ वाहन पर विराजित होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। स्वामी का वाहन धीरे धीरे भक्तों को अनुग्रह करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं। भक्तगण स्वामी के इस ब्रह्मोत्सव का निर्वाह करने के लिए अपने परिवार बंधुजन सहित स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी की दर्शन से प्रातःकालीन से लेकर रात तक प्रतीक्षा करते हुए स्वामी के प्रति अपने अनन्य भक्तिभाव को प्रकट कर रहे हैं भक्तगण। श्रीशेष शैल सुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनीदलायुताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोक श्री वेंकटेश मम देहि करावलंबम करके इस अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक आदि मध्यांतर रहित श्रीनिवास के दिव्य चरणों के सन्निधि में तिरुमला में मनाए जाने वाले ये ब्रह्मोत्सव जनता के लिए दिव्योत्सव है। इस ब्रह्मोत्सव में भाग लेने के लिए सुदूर प्रांतों से आए हुए भक्तगण स्वामी की दर्शन मात्र से पुलकित हो रहे हैं। इस अपार करुणामय ईश्वर के संबंध में एक बार सर्वशास्त्र पारंगत, पुराण विद्या कुशल, शांतचित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए थे और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन कांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया है कि जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्म तथा अजर हैं, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप हैं, महान हैं, विशुद्ध हैं, अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन हैं, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित हैं, माया से परे हैं, उस सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अदव्य भगवान श्री हरि की वंदना करते हुए उन्होंने कहा, जो मन वाणी और कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वती सभी का वंदना करते हैं, वो साक्षात श्रीमन नारायण को ही पहुंचता है। क्योंकि भगवान विष्णु की महिमा अपरंपारा है। श्री विष्णु जगत के पालन करता है। विष्णु के दो विशेष अर्थ बताए गए हैं, विश्व का अणु और जो विश्व के कण कण में विद्यमान है। ऐसे वे अपने चारों हाथों में क्रमशः चंक, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं और संपूर्ण विश्व भगवान श्री विष्णु की शक्ति से ही संचालित होती हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा धारण करके रहते हैं। कभी कभी भक्तों की शरणागति आने पर इन सबको छोड़कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भी भागते हैं। हर चीज को किसी भी चीज से बचाने की शक्ति के कारण ही उन्हें अपने भक्तों का सर्वोच्च रक्षक कहा जाता है। पूर्ण विनाशः करके विष्णु पुराण में विष्णु को निर्माता एवं विध्वंसक और संरक्षक के रूप में भी वर्णित किया गया है। विध्वंसक के रूप में वे अनंत या सर्वव्यापी को भी नष्ट कर सकते हैं। जब भी आप मुसीबत में हो तो बस अष्टाक्षरी मंत्र 8 अक्षरों वाला मंत्र ओम नमो नारायणा का जप करें और भगवान विष्णु निश्चित रूप से आपको रास्ता दिखाएगा। ऐसा मत सोचिए कि विष्णु केवल अपने निवास वैकुंठ में ही रहते हैं। वे सर्वव्यापी हैं। आप उन्हें हर जगह देख सकते हैं और अपने अंदर भी उनकी स्थिति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु सर्वव्यापी तत्व हैं और भगवान विष्णु सभी के पोषक भी हैं। दुनिया को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए उन्हें किसी और की तुलना से अधिक सचेत होना पड़ता है। यह हमारे भौतिक शरीर की तरह है जो सोते समय बेहतर पोषण होता है
भगवान विष्णु अमूर्त, अव्यक्त एवं व्यक्त सगुण का एक अच्छा संयोजन भी हैं। भगवान श्री विष्णु अत्यंत दयालु हैं। वे अकारण ही जीवों पर करुणावृष्टि करते हैं। उनकी शरण में जाने पर परम कल्याण हो जाता है। जो भक्त भगवान श्री विष्णु के नामों का कीर्तन, स्मरण, उनके अर्चा विग्रह का दर्शन, वंदन, गुणों का श्रवण और उनका पूजन करता है, उनके सभी पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। यद्यपि भगवान विष्णु के अनंत गुण हैं, तथापि उनमें भक्त वत्सलता का गुण सर्वोपरि है। 4 प्रकार के भक्त जिस भावना से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उसी भावना को परिपूर्ण करते हैं। विष्णु, प्रहलाद, अजामिल, द्रौपदी, गणिका आदि भक्तों को उनकी कृपा से उद्धार किया है। भक्तवत्सल भगवान को भक्तों का कल्याण करने में यदि विलंब हो जाए तो भगवान उसे अपनी भूल मानते हैं और उसके लिए क्षमा याचना भी करते हैं। धन्य है उनकी भक्तवत्सलता। मत्स्य, कूर्म, वराह, श्रीराम, श्री कृष्ण आदि अवतारों की कथाओं में भगवान श्री विष्णु की भक्तवत्सलता के अनेक व्याख्यान आए हैं। ये जीवों के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण किए हैं। वेदों में इन्हें भगवान श्री विष्णु की अनंत महिमा का गान किया जाता है। ऐसे भगवान आज मलयप्पा रूप धारण करके इस भूलोक के कलयुग के वैकुंठ में, तिरुमला धाम में भक्तों को अपना अनुग्रह प्रदान करने के लिए गरुड़ पर आरूढ़ होकर भक्तों की मंगल आरतियां स्वीकार करते हुए इस तिरुवीदियों में अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीमन कृपा जलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्त वत्सला सर्वशेषिन स्वामीन सुशील सुलभाश्रित पारिजात वेंकटेश चरणम शरणम प्रपत्ते करके स्वामी की चरणों में शरण आए हैं लाखों भक्तगण। क्योंकि स्वामी जो अपने शरण में आते हैं उनका उद्धार करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। ऐसे स्वामी करने की सेवा करने के लिए उनका वाहन गरुड़ और अधिक तत्पर रहते हैं। ये अपने को स्वामी का सेवक मानते हैं। दास्य भक्ति का प्रतीक है, सखा भक्ति का प्रतीक है। गरुड़ स्वामी का सखा है, दास है और स्वामी का प्रिय वाहक भी है। अकिंचन निदम सूतिम अपवर्ग त्रयो वर्गयो अंजनादीश दयाम अभीष्टम मी निरंजनम करके कहा जाता है। देख लीजिए, भक्तगण श्री कृष्ण की रूप को हाथ में लेकर बालकृष्ण को गोद में लिए जैसे परमानंदित हो रहे हैं। स्वामी की विभूतियों को, स्वामी की लीलाओं को स्मरण में लाते हुए भक्तगण अपनी अपनी भक्ति प्रपत्तियों को प्रकट कर रहे हैं। नित्य सेवानुरक्त गरुड़ हमेशा स्वामी की सेवा में तल्लीन रहता है। ऐसे गरुड़ गजेंद्र संरक्षण के समय में गरुड़ वाहन में भगवान पधारते हैं। अनेक संदर्भ हैं, भक्तों का उद्धार करने का अनेक ऐसा संदर्भ है जहां पर गरुड़ वाहन भरकर स्वामी की सेवा में अपना भक्ति को प्रकट किया है। जैसे सत्यभामा की विनती से गरुड़ पारिजात वृक्ष को समूल निकलकर लाया करके भागवत में भी वर्णित हैं। कृष्णावतार समय में वृंदावन में गायों को चराते समय भी गरुड़ ने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा है। गरुड़ क्षीर सागर मंथन के समय मंदर पर्वत को उठाकर लाए कहकर भी भागवत में वर्णित हैं। ऐसे वेद मूर्ति है गरुड़, साक्षात वेद मूर्ति आज श्रीमन नारायण का वाहन बनकर इस ब्रह्मोत्सवों में अपनी भक्ति को प्रकट करने के मनोहर दृश्य हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से घरों में ही बैठकर प्रत्यक्ष प्रसारण के द्वारा देखने का सौभाग्य हमें श्री मलयप्पा की कृपा से उपलब्ध हुई है। ओम नमो नारायणाय। कंदर्प जनक
गरुडगमन कन्दर्पजनक गरुडगमन कन्दर्पजनक गरुडगमन कन्दर्पजनक गरुडगमन नन्दगोपात्मज नमो नमो कन्दर्पजनक गरुडगमन नन्दगोपात्मज नमो नमो कन्दर्पजनक वारिधिशयन वामन श्रीधर वारिधिशयन वामन श्रीधर वारिधिशयन वामन श्रीधर वारिधिशयन वामन श्रीधर नारसिंह कृष्ण नमो नमो वारिधि शयन वामन श्रीधर नारसिंह कृष्ण नमो नमो नीरजनाभ नीरजनाभ निगम गोचर नीरजनाभ निगम गोचर नीरजनाभ निगम गोचर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नमो नमो नारायण हरि नमो नमो कंदर्पजनक गरुडगमन नन्दगोपात्मज नमो नमो कंदर्पजनक दानवदमन दामोदर दानवदमन दामोदर शशिभानुनयन बलभद्रानुज दानवदमन दामोदर शशिभानुनयन बलभद्रानुज दिनरक्षका दिनरक्षक श्री तिरुवेंकटेश दिनरक्षक श्री तिरुवेंकटेश नाना गुणमय नाना गुणमय नाना गुणमय नमो नमो नाना गुणमय नमो नमो कंदर्पजनक गरुडगमन नन्दगोपात्मज नमो नमो कंदर्पजनक गरुडगमन नन्दगोपात्मज नमो नमो कंदर्पजनक ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ
गरुड़ गमन पर आरूढ़ होकर स्वामी श्री वेंकटेश्वर हमें पुण्य दर्शन दे रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर वज्र कवचम में ऐसा कहा गया है, नारायणं परब्रह्म सर्व कारण कारणम प्रपद्ये वेंकटेशाख्याम तदेवं कवचम मम सहस्र शीर्षा पुरुषो वेंकटेश शिरोवत प्राणेश प्राण निलिया प्राणम रक्षत में हरि। प्राणों की रक्षा करने वाले अगर कोई इस दुनिया में है तो वो साक्षात श्री हरि है। श्री हरि का ही स्वरूप है श्री वेंकटेश्वर भगवान, श्रीमन नारायण का रूप ही श्री वेंकटेश्वर भगवान। ये स्पष्ट कहा गया है, नारायणम परब्रह्म, नारायण ही परब्रह्म है। उस ब्रह्म के अधीन ही सारे जीव होते हैं। जितने सारे जीव हैं, अब देखिए यहाँ पर इस भूखंड पर विश्व व्याप्त जितने सारे जीव हैं, उन सभी के रक्षक जो है वो श्रीमन नारायण है, वही श्री वेंकटेश्वर भगवान है। वो श्री वेंकटेश्वर भगवान आज जीवों की रक्षा के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के पाप हरण के लिए, उनके सारे कष्टों को दूर करने के लिए वो स्वयं कि गरुड़ भगवान पर जो है, गरुड़ आलवार पर आरूढ़ होकर जो है हमें पुण्य दर्शन दे रहे हैं। हे भक्त जन, देखिए कलाकारों को देखिए, अपनी कला में वो डूब गए हैं, तन्मय वो उठे हैं। रोमांच करने वाले उनके नृत्य देखिए और उनके आवाज़ों को सुनिए, उनको संगीत को देखिए, उनके नृत्य को देखिए, कितनी तन्मयता के साथ वो उसमें भाग ले रही हैं। ऐसे जो है दृश्य वो अन्यत्र जो है आप देखते हैं क्या? ऐसा नहीं लगता है कि देखिए यहाँ पर विशेष अवतार रूपी जो हमारे देवी देवता हैं, उनके वेश में धारण करके ये हमें दर्शन दे रहे हैं। देखिए स्वामी का आभरणों का वो सौंदर्य देखिए, कि मोतियों की मालाओं को देखिए, मोतियों की सजावट को देखिए, वज्रों की सजावट को देखिए, मलयप्पा स्वामी के सुंदर रूप को आप परखिए कि कैसे देखिए कि तिरुनामों के साथ स्वामी हमें दर्शन दे रहे हैं। देखिए पंखों के साथ उड़ने वाले गरुड़, एक भक्त जो है ऐसा ही वेश धारण करके अपनी नुकीली नाक के साथ जो है हमें दर्शन दे रहे हैं। ये वास्तव में सचमुच ही दुर्लभ, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अमोघ, अनुपम दृश्य है आप देख रहे हैं। देखिए वो सजावट आभरणों की देखिए, इतने हरे रंग का इतना बड़ा वज्र कवच जो है स्वामी आज पहने हुए हैं कि वास्तव में कि जैसे पहले भी कहा गया है, गोदा समर्पित मालाम, की गोदा को समर्पित वो ही मालाओं को ले आकर कि चेन्नई से चाहताओं को ले आकर दुनिया के कोने कोने से स्वामी की सजावट से जितने संभव हो सकता है उतनी सारी जो है सजावट के साथ स्वामी को सुंदर, अति सुंदर बनाकर, अति सुंदर रूप में हमें दर्शन देने के लिए हमें जो ये सब कुछ किया गया है। जो उनका देवस्थानम का जो प्रबंध है वो प्रबंधन बहुत ही अनुपम है, सुंदर है। अब देखिए कि आधी रात होने वाली है, फिर भी भक्तों की भीड़ में, भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है कि बार बार वेंकटेश्वर के सुंदर शरीर के दर्शन जो है वे कर रहे हैं। देखिए कि समय समय पर जो है वेंकटेश्वर भगवान के संदर्भ में जो कहा गया है वो देखिए कि कैसे भक्तों का उद्धार वेंकटेश्वर भगवान करते हैं। माया गूढ़ा विमानाया गौड़ास्कंद वासिने अनंत शिरसे नित्यम अनंताक्षाय ते नमः। ये वेंकटेश्वर भगवान आप सबके उद्धार करने वाले हैं। गरुड़ का भी आपने उद्धार किया, गरुड़ को ये उपदेश दिया अमृत को लाने के लिए। ये उपदेश भी श्रीमन नारायण ने गरुड़ को दिया, अपनी माँ की दास श्रृंखला को तोड़ने के लिए, अमृत को लाने के लिए किया कहा गया। लेकिन फिर अमृत लाने के बाद अमृत से जो है देवताओं की रक्षा के लिए फिर उस अमृत को पुनः देवताओं के पास भिजवाने का रास्ता भी श्रीमन नारायण ने गरुड़ को ही बताया कि गरुड़ ने अमृत को इंद्र को जीत कर जो है अमृत तो ले आए, लेकिन राक्षसों से अमृत को दूर रखा स्वामी की आज्ञा से, स्वामी के उपदेश से, स्वामी के संदेश से।
ऐसा स्वामी ने ही उनसे कहा, क्योंकि अगर असुर जो है अमृत को पाते, शायद सुरों का ये जो है देवताओं का जो है नुकसान होता। देवताओं को बचाने के लिए गरुड़ ने ही नारायण के कहने पर, नारायण के उपदेश पर जो है देवताओं की रक्षा की है। ऐसी रक्षा शायद ही कि एक तरफ माँ को दिया हुआ वचन है, वचनबद्ध गरुड़ है। गरुड़ के जो है यहाँ पर द्वंद्व को हम देखते हैं। एक और जो है माँ को वचन दिया था कि उनकी दास्य श्रृंखला को तोड़ने का, और दूसरी ओर जो है वास्तव में जो है नारायण को दिया हुआ वचन है देवताओं की रक्षा के लिए। इसलिए स्वामी ने, श्रीमन नारायण ने गरुड़ को जो है अपने वाहन बना लिए। देखिए गरुड़ जो है, गरुड़ वाहन पर कैसे स्वामी किस मुद्रा में बैठे हैं, उनके चरण कहाँ पर है? उनके चरण गरुड़ के दोनों हथेलियों में है। दोनों हथेलियों में गरुड़ के साथ क्या देख रहे हैं आप कि फूलों के ऊपर मानो कि श्रीमन नारायण के पाद जो है, चरण जो है